विसर्जयित्वा स्वजनम, और अपने जो स्वजन इनके साथ थे उनका भी विसर्जन कर दिया। उनको भी कहा कि आप अपने अपने स्थान पे जाएं, अपने अपने घर जाएं। स्वजनम रथम, रथ को भी विसर्जन कर दिया, उस रथ को भी वापस भेज दिया। पौरांस, पूर्ववासी जो साथ में आए थे भीड़, उनको भी विसर्जित कर दिया। पौरांस तथा जनान, और इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति इनके साथ साथ आए थे उन सबको इन्होंने अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। रथ को भी भेज दिया, रथ पे लगे हुए छत्र चंवर आदि उनको भी हटवा दिया, और सबको जो साथ आने वाले थे या पूर्ववासी थे उन सबको वापस भेज दिया। धारयन मनसा दुखम, और दुख को अपने मन में धारण करके। अब यहाँ एक बात समझने जैसी है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि उनको, उनके मन पर कोई, उनके चेहरे पर विकार नहीं आया, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनसा धारयन दुखम, मन में दुख को धारण करके। इंद्रियाणि निगृह्य च, और इंद्रियों का निग्रह करके। तो दो बातें होती है ना, बोल जी ये तो योगी हैं, इनके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो ये दो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अनुभूति भी नहीं होगी, दुख तो है ही। वे पिता की ये हालत हो रही है, हो सकता है शायद उनको राज्य छोड़ने का दुख ना हो, राज्य के प्रति उनकी आसक्ति ना हो, पर जो उनके पिता की हालत है और उसके बाद जो माता की हालत होने वाली है, तो उस दुख का तो उनको अनुभव तो होता ही है ना। जैसे मानो कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डाल रहा है, तो अग्नि से जलने वाले हाथ की जो अनुभूति होती है वो उस व्यक्ति को फील होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कोई पागल दिमाग थोड़ी हो गया। बोलते हैं ना भाई इसके ऊपर तो असर ही नहीं पड़ता है, ये तो योगी है तो इसके ऊपर सर्दी गर्मी का असर ही नहीं पड़ता। जैसे कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी वो शाल स्वेटर कुछ नहीं पहनते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी उनको सर्दी की अनुभूति नहीं होती है, होती है। लेकिन उसको फेस कैसे करना है वो करते हैं, अपने संकल्प शक्ति से करते हैं, अपने शरीर को वैसा बनाते हैं। जो उनको करना है वो तो करेंगे, पर उसको अनुभूति ही नहीं होती है, ये कहना गलत होता है कि योगी को पता ही नहीं चलता है। योगी का कोई दिमाग खराब थोड़ी हुआ है, उसकी त्वगेंद्रिय कोई अपहत थोड़ी ही हो गई है कि उसकी त्वचा को पता ही ना लगे कि उसके ऊपर अग्नि रखी जा रही है। लेकिन ये है कि अग्नि से जलते हुए भी वो समता में रह सके, ये उसकी साधना होती है। अनुभूति तो होती है, क्यों नहीं होती है? किसी को 5-7 दिन खाना ना दें तो भूख की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन उसको भी वो उसमें विकार ना आने दे, ये उसकी साधना का फल है। तो यहाँ श्री राम को दुख की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन अपने दुख को वो बिखेर नहीं दे रहे हैं, उस दुख को अपने मन में धारण किए हुए हैं। तो धारयन मनसा दुखम इंद्रियाणि निगृह्य च, योगी को पता ही नहीं चलता है ऐसा जो कहते हैं तो वो झूठ बात है, फिर ये सत्य बात नहीं है। पता तो चलता है, लेकिन पता चलने के बाद वो अपने चित्त को समता में रखते हैं, ये उनका साधना होती है। तो यहाँ श्री राम को दुख का पता चल रहा है, पिता इतने दुखी हैं और घर में अभी आगे और क्या होने वाला है जब माता जी को, सीता को पता लगेगा तो ये इस दुख को अपने मनसा धारयन, मन में धारण करते हुए, इंद्रियाणि निगृह्य च, और अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हुए। निग्रह का मतलब होता है, ये गीता में भी आया है ना, मानस तप में आया। मानस तप क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह शब्द जो आया वो मैं आपको बताना चाह रही थी, तो वहां पर भी यही है, आत्मविनिग्रह। निग्रह शब्द वहां भी आया है। निग्रह का मतलब होता है अपने मन को जहां से हटाना चाहे वहां से व्यक्ति हटा सके, और जहां लगाना चाहते हैं वहां लगा सके, ये मन का तप है। तो श्री राम ने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया, अपनी इंद्रियों को जहां लगाना चाहिए वहां लगाया, और जहां से हटाना चाहिए वहां से हटाया। और साधारण आदमी की स्थिति होती है बिल्कुल उल्टी,
जहाँ से हटाना चाहते हैं मन को वहां तो बार बार जाता है, और जहाँ लगाना चाहते हैं वहां टिकता ही नहीं है। लगाना चाहते हैं शास्त्र स्मरण करने में, अष्टाध्यायी याद करने में, दर्शन याद करने में, वहां तो मन लगता नहीं है। और हटाना चाहते हैं इधर उधर के विचारों से, वहां बार बार जाता है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? अभी हमारा मन का तप हुआ नहीं, मन की तपस्या नहीं की हमने। श्री राम ने की है, तो इसलिए इन्होंने तुरंत अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया, अपने मन के ऊपर निग्रह कर लिया इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो व्यक्ति को बाहर की उपलब्धियों से भी ज्यादा इन उपलब्धियों के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि ये सदा सदा साथ रहती हैं। बाहर की उपलब्धियां आती हैं फिर चली जाती हैं। बाहर की डिग्रियां कितने दिन काम देंगी? ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में दे देंगी, और इस जीवन में भी जब तक आपको कोई नौकरी पेशा करना है तब तक काम दे देंगी। नौकरी छूटने के बाद फिर आप भी वैसे ही। और ये जो डिग्रियां हैं अंदर की, ये तो मौत भी उनको छीन नहीं सकती है। एक बार किसी को मन का निग्रह करना आया तो सदा सदा के लिए आ गया। फिर यहाँ की एक डिग्री एक ही काम में आएगी। अगर आपको कहीं कोई नौकरी करनी है, कोई उस डिग्री के आधार पे कुछ आपको और अन्य कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी है, तो बस वहां काम आएगी वो। मार्केट में जाकर के आप सब्जी वाले के पास डिग्री दिखाई कि सब्जियां फ्री दे दो, देखो मेरी डिग्री, मैंने एमए किया है दर्शन से, दे देगा क्या वो? वहां उसका कोई यूज नहीं होगा। आप किसी सोने की दुकान पे जाके डिग्री दिखाई अपनी, एमए की, पीएचडी की, डीलिट की, दे देगा क्या सोना? जी यहाँ काम नहीं आती, यहाँ तो पैसे ही काम आते हैं, पैसे निकालो है तो ले जाओ। तो ये डिग्रियां सब जगह काम नहीं आती हैं, लेकिन ये अध्यात्म की डिग्रियां हर जगह काम आती हैं। व्यक्ति के जीवन के एक एक पल में काम आती हैं। वो बिजनेस व्यापार में भी काम आएंगी, वो साधना करने में भी काम आएंगी, वो संबंधों को निभाने में भी काम आएंगी, वो देश की सेवा करने में भी काम आएंगी। एक बार अंदर की उत्कृष्टता को किसी ने प्राप्त किया, शुद्धता को प्राप्त किया, तो वो हर जगह काम आएंगी। वो भगवत प्राप्ति में भी काम आएंगी। तो मल्टीपर्पज वाली होती हैं अंदर की उपलब्धियां। मानस तप, शारीर तप, वाक तप, ये जो तप वहां पर बताए हैं। तो अब श्री राम ने कोई तैयारी थोड़ी की होगी कि कभी मेरे को राज्य अभिषेक हो रहा होगा, उस समय फिर ये सारी घटनाएं होंगी और तब मेरे को मन पे निग्रह करना पड़ेगा, तो इसकी मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा तो उनको कभी सपने में भी पता नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए विश्वामित्र जी के साथ जब वन में गुरुकुल में गए, उस समय उन्होंने अपने मन को साधना सीख लिया। आप लोगों को रोजाना संध्या, उपासना, ध्यान ये सिखाया जाता है जैसे, तो ये कोई एक दिखाने के लिए, दिनचर्या के लिए ऐसे नहीं है। तो ऐसे श्री राम को भी सिखाया गया। ये गुरु वशिष्ठ ने, गुरु विश्वामित्र ने उनको बचपन में सिखा दी ये चीजें। अब उनको अपने मन को साधना आ गया, तो अब जीवन में देखो एक कितने अच्छे मौके पे काम आ गया। अगर उनको बहुत नाजुक रखा जाता महलों में, तो इस समय फिर श्री राम की ये वाली स्थिति नहीं मिलती। फिर तो पक्का रिएक्ट करते वो। तो ये चीज जो है, ये जीवन के हर एक मोड़ पर प्रतिदिन प्रतिपल काम आती हैं। तो इन्होंने दुखम मनसा धारयन, दुख को अपने मन में धारण करके, इंद्रियाणि निगृह्य च, और अपनी इंद्रियों का निग्रह करके। और देखो तपस्या और साधना एक एक पल में होती है। ऐसे नहीं होता है कि वो एक बार लग करके चलो 2-4 घंटा अब इस मन को ही। कोई व्यक्ति बलवान बनने के लिए 3-4 घंटा लगा रहे व्यायाम में, प्राणायाम में, और बोले 4 नहीं, चलो आज तो 8 के 8 घंटे ही दंड बैठक मारते हैं, तो हो जाएगा कि 8 घंटे में बलवान वो व्यक्ति? 8 घंटे में तो उसकी पसलियां और दुखेंगी। अगर एक ही दिन 8 घंटे कर लिया, पहले कभी किया नहीं, और
लगातार 8 घंटे एक ही दिन कर लिया तो अगले दिन उठ नहीं पाएगा व्यक्ति। तो बलवान बनने के लिए उसको कितने दिन करना पड़ता है अभ्यास बल का? प्रतिदिन करना पड़ता है, और प्रतिदिन करते हुए भी फिर प्रतिपल उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो ऐसी चीजें नहीं खाएगा जो उसके बल को घटाती हैं, वो ऐसी कोई क्रिया नहीं करेगा जिससे कि वो कल व्यायाम प्राणायाम कर ही ना पाई। तो प्रतिपल उसको ध्यान रहता है कि मुझे पहलवान बनना है। तो पल पल में ये चीजें जोड़ी जाती हैं। किसी व्यक्ति को विद्वान बनना है, वो लगातार 24 घंटे सोए ही नहीं, किताब पढ़ता ही रहे, तो बन जाएगा क्या विद्वान? नहीं, तब तो वो अगले दिन उठ ही नहीं पाएगा। अगर 24 घंटे जगता रहा तो बीमार पड़ जाएगा फिर वो। तो विद्वान बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है? वर्षों उसको एक एक मिनट निकालनी पड़ती है, और कुछ एक्स्ट्रा पड़ता है। जब सब लोग खेल रहे हैं तो वो अपने खेल को, जो 1 घंटा खेल का मिला था, आधे ही घंटे में पसीना बहा के तेज व्यायाम करके आधा घंटा अपना पढ़ने के लिए निकाल लेता है। सुबह जब उसको 1-1.5 घंटा व्यायाम प्राणायाम के लिए मिलता है तो वो तेज व्यायाम प्राणायाम करके 1.5 घंटे की बजाय आधे पौने घंटे में अपने शरीर से पसीना निकाल लेता, आधा घंटा वहां से पढ़ाई के लिए निकाल लिया। ऐसे वो खींच खींच के 2-2 मिनट, 5-5, 10-10, 15-15 मिनट पुस्तकें पढ़ता जाता है, और ऐसे करते करते फिर वो 5-10 साल में औरों से थोड़ा अलग हो जाता है, और फिर उसको विश्वास आ जाता है, उसकी रुचि बढ़ जाती है, संस्कार भी बन जाते हैं, तो फिर और आगे बढ़ता है किसी भी फील्ड में। बिल्कुल यही बात मन की भी है, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं वो अलग हैं, और दूसरे व्यक्तियों के जो हमारे आसपास रहने वाले हैं उनके बिल्कुल अलग हैं। आज हम एक जगह रह रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन पिछले जन्मों में हम सब कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है, किन किन परिस्थितियों से आया है, वैसे वैसे संस्कार हैं उस व्यक्ति के। और यहाँ आने से पहले भी किस परिवार से आए, किस परिवेश से आए, किस खानदान से आए, किस माता पिता से आए, तो वो सब चीजें इस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबके संस्कार बिल्कुल अलग अलग हैं। हमें लगता है कि हमारे पास रहते हैं तो इनको भी वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम कर रहे हैं, तो वो करेगा कैसे? उसके संस्कार बिल्कुल अलग हैं। तो थोड़ी थोड़ी इन प्रतिकूलताओं को जब व्यक्ति सह लेता है कि भाई ठीक है, इसका जैसे स्वभाव है, जिसका इसका जैसे संस्कार हैं, जो कुछ आज तक इसने सीखा है, ये बेचारा वैसे ही कर रहा है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने मन को सिखाते सिखाते फिर मन मजबूत बन जाता है। मनोनिग्रह, भावनाएं ऐसे थोड़ी थोड़ी दूसरे की सहन करते करते हमारा विकास हो जाता है इमोशनली, भावनात्मक रूप से। तो फिर हम आहत नहीं होते हैं, और नहीं तो व्यक्ति इमोशनली वीक है तो छोटी छोटी बात से आहत होता रहता है। फिर छोटी छोटी बात होते ही वो संभाल नहीं पाता है अपने को। तो अंदर का तप भी हर पल करना चाहिए व्यक्ति को। जब हम अपने ही सहपाठियों के साथ, अपने साथ रहने वालों के साथ, अपने आसपास घर परिवार के लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं, जिसको आज की अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं एडजस्ट करना, तो ये मन का तप हो रहा है। आपका मन और आपकी भावनाएं स्ट्रांग हो रही हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो। और यदि आप थोड़ा भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो आप समझ लो कि आप अभी बहुत वीक हैं, आपको तप करना ही पड़ेगा, कमजोर हैं आप। क्योंकि सारी धरती आपके जैसे ही आचरण करने वाली हो ऐसा कभी भी नहीं होगा। व्यक्ति सोचता है कि यहाँ के लोगों के साथ तो मेरा एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो मैं तो कहीं और चला जाता हूँ। तो कहीं भी चले जाओ आप, वहां भी वैसी सिचुएशन बन जाएगी, तो आप कितने भागोगे? इसलिए बाहर के लोगों को ठीक करने की मन में इच्छा या विचार मत रखो, अपने आप को ठीक कर लो। इन परिस्थितियों में मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूं अपने आप को? सारा संसार आपके भावों के, आपके
अनुकूल हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप तो भागते ही रहना सारी जिंदगी। तो भागना नहीं, जागना है, किस कारण से ऐसे हो रहा है। आपको पता लगेगा कि वहां भी घर में रहते समय भी मेरे साथ ऐसे ही होता था, फिर वहां से हॉस्टल चला गया, वहां भी ऐसे ही हुआ, फिर वहां से नौकरी लग गया, वहां भी ऐसा ही हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो ये मेरे साथ ही क्यों होता है? तो चेक करने जैसी चीज है ये अंदर से ना, कि कहीं ना कहीं तो कोई फॉल्ट है। तो इन सब को चेंज करने की बजाय मैं खुद को ही चेंज कर लेता हूं, तो सदा सदा के लिए झंझट ही खत्म। फिर कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी रहना पड़ जाए। अब श्री राम के सामने ऐसी विकट परिस्थिति आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप को उन्होंने बलवान बना रखा है। तो छोटी छोटी चीजों को सहन करने से मन का मनोबल बढ़ता है, मन की तपस्या होती है, और छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट करने से वीकनेस बढ़ती है, और आप कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाओगे। फिर आप भागते ही रहोगे। तो ऐसे अपनी बात एक बार कह दी आपने, अब दूसरों की भी तो सुन लो। जैसे आपको अपनी बात पसंद है, ऐसे दूसरों को भी तो अपनी बात पसंद है। जैसे आप उनको अपने अनुकूल एडजस्ट करना चाहते हो कि ये वो ही बोलें जो हम चाहते हैं, ये वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं, तो वो भी तो आपसे ऐसा ही चाहते हैं कि आप वैसा ही करें जैसा वो चाहते हैं। आप किसी संस्थान में रहते हो, आपको लगता है यहाँ के आचार्य, यहाँ के बड़े लोग, यहाँ के जो नियमों का पालन कराने वाले हैं, उनको ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो वो लोग भी तो आपसे ऐसे ही चाहते हैं ना, कि यहाँ के रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो ऐसा आचरण करें, ऐसे बोलें, ऐसी दिनचर्या हो। तो हर व्यक्ति चाहता ही है। अपने आप को बदलने हम, फिर हमें कहीं भी रखा जाए हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये जीवन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी विद्या यही है। बाकी आपने क्या सीखा है, क्या डिग्रियां हैं, कितना धन है, वो सब सेकेंडरी है। व्यक्ति कहता है मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मेरे को कोई यहाँ पर रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, वो सेकेंडरी है। प्रथम तो ये है कि आप अपने आप को दूसरों के साथ एडजस्ट करना जानते हो कि नहीं जानते हो। दूसरों के साथ मिलजुल करके रहना जानते हो कि नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो आप फेल होंगे कहीं भी, चाहे आपके पास बाकी की चीजें कितनी भी हैं, पर ये विद्या यदि नहीं आती है ना, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा परिवार इकट्ठा करना, इतना बड़ा संगठन इकट्ठा करना, इतने लोगों को अपने साथ लेकर के चलना, इसका केवल मात्र एक ही कारण है कि उन्होंने जन्म जन्मांतरों में साधना करके इस विद्या को साध लिया है कि वो हर व्यक्ति के मनोभावों को जानते हैं और उसके अनुकूल, उसके अनुसार वो उनके साथ आचरण व्यवहार करते हैं, तो वो सबको अच्छे लगते हैं। तो उनके पास हर कोई रहना चाहता है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वहां से फिर सीखना भी तो है। हर व्यक्ति नहीं, मुझे तो बस वहां जा करके रहना है, योगग्राम में भेज दो जी, तो सीखना भी तो है। तो सीखने के लिए आपके सामने जो भी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, जो भी आपके मन के अनुसार न होने वाली जो चीजें हैं, उनमें आप कैसे रहते हैं, और आपकी कक्षा में पढ़ने वाले, आपके कक्ष में रहने वाले लोगों के साथ आप कैसे जीते हैं। बोल जी यहाँ के लोग जो है ना, देखो महाराज जी कितने अच्छे हैं, भाई यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, तो आप भी तो यहाँ के ही हो ना। तो जैसे महाराज जी सबके साथ जीते हैं, ऐसे आप भी तो सबके साथ जियो ना। तो ये है अपने प्रति जज बनना, और फिर इस व्यक्ति को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी रहे। तो श्री राम वन में रहें, महल में रहें, गुरुकुल में रहें, कहीं भी रहें, जहां भी रहते हैं सबको अच्छे ही लगते हैं, और वो खुद भी अपने आप में संतुष्ट ही रहते हैं, प्रसन्न ही रहते हैं, शांत ही रहते हैं।
जल्दी जल्दी विकारों को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये श्री राम से सीखने जैसी चीज है। तो आप इन 26, 27, 28 और 25 से लेके 28 चारों श्लोकों को निशान लगा लें, इनको नोट भी कर लें और इनको याद भी रखना। धारयन् मनसा दुःखम् इन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वेश्म मातु प्रिय शंसिवान्। तो अपने दुख को अपने मन में धारण करके, जैसे नीलकंठ शिव योगी का चित्र है ना, वो योगी कैसा होता है, विष को कंठ में धारण करने वाला, इसलिए उसको नीलकंठ कहते हैं। विष क्या होता है, विष मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो हमारे लिए विष है। तो उनको योगी कंठ में ही धारण कर लेता है, नीचे नहीं ले जाता है, क्योंकि सारी गंदगी आप नीचे गिटक गए तो आपका अंतःकरण गंदा हो जाएगा। फिर आपके सामने चीजें आ गई, आपको दिख गई, तो बस वहीं रोक लो उसको। तो ऐसे इनका है, मनसा धारयन् दुःखम् इंद्रियाणि निगृह्य च प्रविवेश आत्मवान वेश्म। यहाँ श्री राम के लिए विशेषण प्रयोग किया आत्मवान, जो अपनी आत्मा के अनुसार चलता है, अपने जीवन को चलाता है, वो व्यक्ति आत्मवान है। नहीं तो ज्यादा लोग तो संसारवान ही होते हैं, जैसे संसार चलाता है वैसे हम चलते हैं। तो आत्मवान व्यक्ति, वैसे कहने के लिए तो सारे ही आत्मवान हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना आत्मा है, लेकिन आत्मा के अनुसार आचरण करने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं, श्री राम जैसे। तो इसलिए यहाँ श्री राम के लिए विशेषण कहा आत्मवान वेश्म प्रविवेशः, मातुः वेश्म प्रविवेशः। ऐसे श्री आत्मवान श्री राम ने मातु वेश्म, माता के महल में, वेश्म मतलब महल, प्रविवेश प्रवेश किया। वहां से बाहर आए, जहाँ दशरथ जी और कैकेयी थे उनको प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके बाहर आकर के जो लोग खड़े थे उन सबको विदा किया। रथ के ऊपर जो छत्र चंवर थे उन सबको हटवाया, रथ को भी वापस भेजा, और पैदल ही इस आत्मवान व्यक्ति ने पूरी धीरता गंभीरता के साथ मातु वेश्म प्रविवेश, माता के महल में प्रवेश किया। प्रिय शंसिवान, अप्रिय शंसिवान, माता के महल में किस लिए प्रवेश किया, अप्रिय घटना को बताने के लिए, क्योंकि ये माता को प्रिय तो लगेगी नहीं। तो ऐसे माता कौशल्या के महल में, वेश्म में, इस आत्मवान व्यक्ति ने प्रवेश किया। आगे सप्तदश सर्गः। तो अब ये कौशल्या को बताते हैं, तो वो क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम अगले सर्ग में पढ़ेंगे। साक्षौम वसना हृष्टा नित्यं व्रतः परायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृतमंगला साचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मात्रे नंदनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा। सा क्षौम वसना, तो माता जी कैसी थी, क्षौम वसना। क्षौम मतलब रेशम, पहले आ चुका है ये शब्द। तो उस दिन उन्होंने रेशम की साड़ी पहन रखी थी, सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि आज पुत्र का राज्याभिषेक होना है। और वैसे भी ये प्रथा थी हमारे देश में, यज्ञ आदि करते समय या तो रेशम के वस्त्र पहने जाते हैं या तो खादी के वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर यदि अग्नि आदि गिर जाए तो बस वो इतना ही भाग जलता है, फिर आगे नहीं फैलती है वो। रेशम का भी ये स्वभाव है और सूती का, खादी का भी ये स्वभाव है, वो उतना ही पार्ट जलेगा। नहीं तो हवन आदि करते हैं या पूजा करते हैं और सिंथेटिक आदि यदि पहना तो एक थोड़ा भी कहीं चिंगारी लगी तो पूरा का पूरा वस्त्र सिकुड़ करके उसके शरीर पे चिपक जाएगा फिर। तो क्योंकि ये पूजा कर रही हैं इसलिए भी ये क्षौम वसना है। वैसे भी राजमाता हैं, बड़ी रानी हैं दशरथ जी की, तो इसलिए भी क्षौम वसना होना उनको डिजर्व करता है। तो सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा। तो यहाँ कौशल्या का चरित्र
हमें देखने को मिल रहा है कि जब घर में कोई इस तरह का उत्सव हो, कोई उपलब्धि होने वाली है, तो घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको पूजा पाठ, भगवान का धन्यवाद आदि करना चाहिए। तो आजकल तो कहीं और मिलेंगी घर की जो महिलाएं हैं, वो ऐसा कोई अवसर हो तो फिर ब्यूटी पार्लर में मिलेंगी, यज्ञ करती हुई तो मिलेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, नित्य व्रत परायणा, नित्य व्रतों का पालन करने वाली हैं। कौशल्या का चरित्र बहुत ऊंचा है। इनको कोई संतान नहीं हुई, महाराजा दशरथ ने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, लेकिन तो भी इनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। ये तो भी महाराजा दशरथ का उतना ही सम्मान करती हैं। और इनके साथ कैसा व्यवहार किया, कैकेयी ने, वो पीछे आया था, उनकी दासी ने उनको बताया था ना कि आपने आज तक जो भी कौशल्या को दुख दिए हैं वो सारा बदला ले लेंगी। तो इससे पता चलता है कि इनको बहुत दुख भी मिले हैं, लेकिन तो भी ये नित्य व्रत परायणा, नित्य व्रतों का पालन करने में ही लगी रहती हैं, कोई ना कोई व्रत धारण करके। तो इस समय भी ये क्या कर रही थी, अग्निम जुहोति स्म, अग्निहोत्र कर रही थी। इससे ये भी पता चलता है कि ये अग्निहोत्र के माध्यम से पूजा पाठ करने का तरीका अति प्राचीन है, रामायण काल से। नहीं तो हो सकता है कि वो कुछ और कहीं मूर्ति पूजा आदि करती हुई भी तो दिखा सकते थे। तो यहाँ पर ये एक प्रमाण है, अग्निम जुहोति स्म, वो अग्निहोत्र कर रही थी, यज्ञ कर रही थी। मंत्रवत कृतमंगला, मंत्र उच्चारण कर रही थी, और कृतमंगला, जो मंगल कार्य करने वाली हैं। तो ये शुभ कार्य कर रही थी, वो अग्निहोत्र कर रही थी। उन्होंने रेशम के कपड़े पहने थे, नित्य व्रतों का पालन करने वाली व्रत परायणा है। ऐसे माता कौशल्या के वेश में आत्मवान श्री राम ने प्रवेश किया। तो इन्होंने माता जी को क्या समाचार सुनाया और माता जी के ऊपर उसका क्या प्रभाव हुआ, ये कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो
हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो